एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। Today we will discuss about a very interesting uh, index which is not performing well, जो कल के न्यूज़ के बाद, रिसेशन वाला न्यूज़ के बाद 3.5% के करीब करीब गिर गिर चुका है। आप देख सकते हो कि एज पर डे चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो कम से कम अच्छा फॉल आ चुका है इसमें, अ, इस सेक्टर में। तो 3.5% आप देख सकते हो डाउन गया था कल के सेशन में। इवन दो आज के सेशन में थोड़ा ये डेड कैट बाउंस बैक जैसे हुआ है, जो थोड़ा सा ऊपर गया था फिर इसको खींच के नीचे नीचे ले आया, क्योंकि सेल ऑफ है मार्केट में और अभी भी कुछ दिन फिर से रहेगा ये सेल ऑफ। सो क्या हुआ था एक्चुअली, ये यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ के वजह से दे वर थिंकिंग दैट दिस विल इम्पैक्ट होल आईटी सेक्टर। इट कैन बी इंडियन आईटी सेक्टर और बाहर के आईटी सेक्टर भी इम्पैक्ट होंगे। तो आप डाउ जोन्स भी देखोगे, नैस्डैक भी देखोगे, 3.5% 3% के ऊपर फॉल आया है, दोनों डाउ और नैस्डैक में भी। सो इवन लाइक नैस्डैक में आप देखोगे मैक्सिमम आईटी सेक्टर लिस्टेड है, आईटी कंपनीज लिस्टेड है। सो ये अपने इंडियन मार्केट में भी दिखा इसका, उस फॉल का सेम थिंग इधर भी रिफ्लेक्ट किया अपने इंडियन मार्केट में। So, what has happened because of this unemployment data, which might be coming? Uh, uh, this is making a concern. Again, some global economic concern is also going. Bangladesh issues and other countries, in England also, in UK also, there are some issues we are seeing. Again, we are also seeing some war can happen between Israel and Iran. So that can be also a reason of this fall. But specifically if आईटी सेक्टर की बात करें, तो ये इस फॉल से मेजर आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, विप्रो, आई टेक महिंद्रा, एल एन टी, माइंट्री, इन्फोसिस, सभी पर इफेक्ट हुआ है। सभी का फॉल अच्छा खासा हुआ है। लेकिन एनालिस्ट की माने सबकी, यदि मेरा माने, तो ये अपसाइड के लिए भी जा सकता है, क्योंकि यदि उधर यूएस फेडरेशन कट करती है रेट, तो ये आईटी सेक्टर स्पेंडिंग में ज़्यादा ध्यान दे सकती है। तो इससे डील भी मिल सकते हैं कंपनीज को। तो दे विल गेट ए गुड डील्स if they will spend more. सो रेट कट होने से फ़ायदा हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज को भी। तो ये आईटी सेक्टर ऊपर जा सकता है, इवन दो इट हैज़ फॉल 3.5%, 3.5% के नीचे गिरा है, लेकिन ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जैसे ऑल द लार्ज कैप आईटी कंपनीज, एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आईटी कंपनीज ओवर वैल्यूड है फ्रॉम लास्ट 1 और 2 ईयर्स से। आप देखोगे डेटा, तो ये अच्छा खासा ग्रोथ हुआ नहीं है आईटी सेक्टर में, इवन दो मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर एंड अदर sector has given a good valuation. So this is currently is overvalued, but yeah, uh, this can perform good in upcoming days. So
कौन से सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं आईटी सेक्टर में, जैसे रिटेल सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर आईटी सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं. इवन दो देयर इज a news coming up that Amazon head has India manager has left the organization, is going to leave the organization from October. So ये थोड़ा नेगेटिव है फ्रॉम इंडियन आईटी. बट अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो दे विल रिक्रूट ए न्यू person who can lead the Indian Amazon. So मेरी माने तो ये आईटी सेक्टर रिबाउंड किया है. रिसेशन पहले भी पास्ट रिसेशन आया था जो 2007 के 2009 के बीच में आया था, जो बहुत बड़ा रिसेशन माना जाता था. और कोविड 19 के समय में भी ये रिसेशन आया था. आप जानते होंगे 2020 में. फ्रॉम फ्रॉम दैट पोजीशन इट हैज़ रिकवर्ड ए लॉट. अब इफ चार्ट में देखें तो ये जैसे डे का चार्ट है, तो आप देख सकते हो ये ईएमए लाइन को सपोर्ट करते हुए मूव कर रहा है. Mostly, mostly if I'll see this is holding. This is the resistance. I have drawn the resistance here, and the support is too below. I think it's anyways it will take time to go and touch the support, but if the um, small support, if I'll see, this is the support you can consider, which is again touching the CMEA line. But my view is this has already taken the support, and this might go up in upcoming days. So all the IT sector companies will going to perform well in upcoming days. Uh, we can see in one or two, one on maximum in a short term period, 45,000 can be the target. We can definitely see that, even though now you'll see some consolidation near to this range, because it has came down 3.5% डाउन. सो ये थोड़ा उस रेंज में घूमता रहेगा. बट ये जब ये ब्रेकआउट देगा, ये अच्छा खासा ऊपर जाने की क्षमता रखता है. तो आप एमएसीडी लाइन भी देख सकते हो. ये इसके फिलहाल के लिए थोड़ा नीचे गया है, बट ये रिकवर करेगा आराम से. आप कोई भी चार्ट उठा लो. आप मैं दी टीसीएस का चार्ट उठाऊं, तो आप देख सकते हो टीसीएस भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट फॉलो कर रही है, जो मेजर आईटी सेक्टर का फॉलो कर रही है. तो आप देख सकते हो ये भी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए जा रही है. तो टीसीएस भी अच्छा मूव देगी ऊपर की तरफ. if it acting as support, major support is this one, which is coming around 4,000. So if it is going down, it might touch 4,000. Either it can bounce back as well, as major IT sector as going to perform well. So so if you are currently invested into IT companies, this is the good time to buy the major large cap IT companies, Wipro, Infosys, uh, which are doing good. They can perform well with the numbers as well. When they will announce the result, I'm definitely sure that they will come up a good earnings. So oh, oh, so so stay invested. If you're if you're in IT, be patient. You will give a
as IT sector is supporting into that EMA line, it will get bounced back. Again, if I'll see the uh, IT sector, IT Nifty, IT index, it is again supporting at the resistance, which might go up. Again, if you'll see this last candle, today's candle, it is forming a inverted hammer, so which is a good sign to move the index more upper from if it is crossing this candle from above. So stay invested on this IT. IT will perform well in upcoming days. If you have invested, be invested on this IT. Hope you like this video. If you like this video, please share with your friend, family, and subscribe to my channel. Thank you.